नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। उत्तर प्रदेश के 240 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। अधिकांश में मानक से कम है विद्यार्थी। तमाम मदरसों ने मानक से कम विद्यार्थी होने के कारण यूडाइस पर उनके दस्तावेज अपलोड नहीं किए। कई मदरसों ने तो खुद ही बोर्ड से मान्यता खत्म करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में बोर्ड से तहतानिया कक्षा 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इससे ऊपर के 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें सरकार से सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इन मदरसों में मुंशी, मौलवी, हाई स्कूल समकक्ष, आलिम इंटर समकक्ष, कामिल स्नातक और फाजिल परा स्नातक के समकक्ष पढ़ाई होती है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। इस बैठक से पहले मराठा आंदोलनकारियों ने ठाणे में बंद बुलाया था। सीएम ने कहा मराठा को आरक्षण देने का निर्णय कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। सभी पार्टी नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया कि मनोज जारांगे पाटिल को अपनी भूख हड़ताल बंद कर देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिन के विदेश दौरे पर दुबई और स्पेन जाएंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन और दुबई के 11 दिवसीय दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वे व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी और कई व्यापारियों के साथ बैठकें करेंगी। ममता राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए जा रही हैं। भारत सऊदी अरब रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। क्राउन प्रिंस की पीएम मोदी के साथ बैठक में ऊर्जा स्पेस में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। G20 समिट के लिए दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की स्टेट विजिट पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीटिंग हुई, जिसमें भारत और सऊदी अरब ने तय किया कि वे $50 अरब के वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करेंगे। पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की बातचीत में ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। साथ ही वे अपने हाइड्रोकार्बन रिलेशनशिप को बढ़ाकर व्यापक ऊर्जा साझेदारी में तब्दील करने और इसमें विविधता लाने पर सहमत हो गए। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प। इसी साल से मथुरा कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराने की तैयारी। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा में 505 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कार्य योजना की विस्तृत रूपरेखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ सुधार के निर्देश दिए। सुधार के बाद जल्दी इस योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने पर इसी वर्ष कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को है। चीन ने हमारी 1 वर्ग इंच भी जमीन नहीं कब्जाई। लद्दाख के एलजी ने राहुल के दावे पर कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा कि चीन ने भारत की 1 वर्ग इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। साल 1962 भारत चीन युद्ध में जो कुछ भी हुआ उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। आज सीमा की आखिरी इंच जमीन भी हमारे कब्जे में है। भगवान न करे अगर आगे हालात बिगड़े तो सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में सरकार ने एडमिशन की उम्र बढ़ाई। अब 6 साल के बाद ही पहली क्लास में मिलेगा दाखिला। अगले सेशन से लागू होगा। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एडमिशन की उम्र बढ़ा दी है। वर्ष 2024-25 सत्र के दौरान पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष कर दी गई है। अब तक 5.5 साल तक के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था। अब इसके लिए बच्चे के 6 साल पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। उदयनिधि स्टालिन ने अब बीजेपी को जहरीला सांप बताया। बोले, बाहर फेंकने की जरूरत। सहयोगी दल AIADMK को कूड़े का ढेर कहा। उन्होंने कहा, कचरे में से सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा न हो। 2024 चुनाव में तमिलनाडु से भाजपा और AIADMK को बाहर कर देना चाहिए। सनातन धर्म विवाद पर उदयनिधि ने कहा कि वो भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने के भारत के कदम का स्वागत किया। कही बड़ी बात। पिछले हफ्ते भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें जमे हुए टर्की, जमे हुए बतख, ताजा ब्लूबेरी और क्रैनबेरी, जमे हुए ब्लूबेरी और क्रैनबेरी, साथ ही प्रसंस्कृत ब्लूबेरी और क्रैनबेरी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शुल्क में कटौती से महत्वपूर्ण बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा और भारत में ग्राहकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी।
लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ का कहर, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग लापता। अफ्रीकी देश लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। देश के पूर्वी तटीय शहरों में बाढ़ के कारण 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। पूर्वी लीबियाई सेना के प्रवक्ता ने बताया कि डेरना शहर में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 5 से 6000 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि तूफान के बाद डेरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटने से ये आपदा आई। राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, फ्री गेहूं चावल के साथ मिलेगी चीनी, कल से होगा वितरण। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूं और चावल के साथ फ्री में चीनी भी देने का ऐलान किया है, लेकिन इसका फायदा कुछ खास लोगों को ही होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार 3 महीने की चीनी भी फ्री मिलेगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीने में चीनी भी मिलेगी। फ्री राशन स्कीम के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूँ के साथ में 21 किलो चावल भी फ्री मिलता है। साथ ही गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त बांटा जाएगा। कश्मीर में कम बारिश से 40% झेलम सूखी, हाउस बोट्स ने किराया आधा किया, फिर भी टूरिस्ट नहीं मिले, मालिक मजदूरी करने पर मजबूर। अगस्त में कश्मीर में सबसे कम बारिश होने से झेलम सूखने की कगार पर है। झेलम 40% सूखकर छोटी बरसाती नदी जैसी रह गई है। इससे यहाँ का हाउस बोट उद्योग संकट में आ गया है। आमतौर पर यहाँ एक रात का किराया 2000 रुपए था। पर्यटक आने कम हुए तो हाउस बोट मालिकों ने किराया घटाकर 1000 रुपए कर दिया। इसके बावजूद टूरिस्ट नहीं मिल रहे। यूपी में हर रोड पर 5 साल की मिलेगी गारंटी, सड़क ठेकेदारों के खिलाफ सीएम योगी का फरमान। यूपी के मुख्यमंत्री ने नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है, कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है, लिहाजा नवम्बर में दीपावली से पहले पूरे प्रदेश में सड़क गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया जाए। जहाँ बरसात की हालत हो वहाँ बोल्डर डालकर रोलर चलाकर लोगों की परेशानी दूर की जाए। समुद्रयान मत्स्य 6000 की टेस्टिंग अगले साल, 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता लगाएगा। भारत मानव समरसिबल बनाने वाला 6वां देश। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त समरसिबल को अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजेगा। मत्स्य 6000 नाम की समरसिबल की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। पहले ट्रायल में इसे समुद्र की 500 मीटर गहराई में भेजा जाएगा। 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। देर रात जेपी नड्डा के आवास पर चली मीटिंग। मध्य प्रदेश की उन सीटों पर हुई बात जहां मिली थी बीजेपी को हार। जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव शामिल थे। बैठक के बाद ये सारे नेता मुख्यमंत्री चौहान के साथ स्टेट प्लेन से भोपाल के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दशक से भाजपा शासन वाले इस राज्य में पार्टी को एक और बड़ी जीत दिलाने के लिए कमान खुद संभाल रहे हैं। उन्होंने बीते 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का दौरा भी किया था और गरीब कल्याण महाअभियान के तहत शिवराज सरकार की 20 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। डीए से पहले प्रमोशन पर आ गई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने बदला नियम। सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खुशखबरी दे दी है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन है। सर्विस फॉर प्रमोशन की लिस्ट के मुताबिक इसमें लेवल 1 से 2 और 2 से 3 तक के कर्मचारियों के पास में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। लेवल 2 से 4 तक के लिए 8 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं लेवल 3 से 4 के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए। लेवल 17 तक के कर्मचारियों को 1 साल और लेवल 6 से 11 के लिए 12 साल तक का अनुभव होना जरूरी है। इसी के आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। कानपुर अलीगढ़ की हवा, पानी और मिट्टी को परखेगी योगी सरकार। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर फोकस। तरक्की की दौड़ में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण, भूजल स्तर, मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल स्तर जैसे मानकों की नियमित निगरानी की जाएगी। इसके लिए लैब के साथ पूरा तंत्र तैयार किया जा रहा है। लैब न केवल लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण, भूजल स्तर की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल स्तर के मानकों की नियमित समीक्षा करेगी, बल्कि इसकी समय समय पर रिपोर्ट भी देती रहेगी।
उद्धव ठाकरे बोले, अयोध्या में गोधरा जैसी घटना का खतरा, राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हादसा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। ऐसे में उनके वापसी के दौरान गोधरा की तरह ही घटना हो सकती है। दरअसल 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की कोच पर आग लगा दी गई थी, जिससे 59 लोगों की मौत हो गई थी। ठाकरे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के पास कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, उनके पास कोई आदर्श व्यक्ति भी नहीं है। ऐसे में वे लोग सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों को अपना रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा कि अब वे लोग उनके पिता बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।